हम लोग वहीं से शुरू करते। दरख्त बहुत ज़्यादा घना था नीचे दरख्त। ये देखो सौदा मैडम मेरी जान नहीं छोड़ती। लेटो ऊपर चढ़ के बैठ जा। तो मैं आऊं खा भी लो। चेहरे पे मुस्कुराहट देखो बस के इस जगह रहना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अदर व्लॉग। हम लोग वहीं से शुरू करते हैं जहाँ कल हम लोगों ने ख़त्म किया था। नहीं, ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं रात से व्लॉग बना रहा हूँ। हालात वही है, रात को भी लाइट नहीं थी और इस वक्त भी लाइट नहीं है। जुमे का दिन है, काफिरों ने जुमे के दिन भी लाइट बंद की हुई है। बहरहाल रह रहे हैं तो रुकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। जुमे की नमाज़ का वक्त हुआ जाता है और मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज के बाद करते हैं। हाँ तो भाई, हमारी लाइट का मसला जो है ना वो यहाँ से हुआ है। यहाँ पे ये जो पोल बना हुआ है इसमें जो रात को आग लग गई थी और दरख्त बहुत ज़्यादा घना था नीचे। दरख्त भी हम लोगों ने काट के रखा है लोगों ने। तो ये दरख्त बहुत ज़्यादा घना था, इस वजह से जो है वो रात को इस पर काम नहीं हो सका। तो सुबह से लगे हुए हैं और अब तक माशाल्लाह लगे हुए हैं। बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। ये तार भी न्यू डाल दी हम लोगों ने। और वहाँ से एक और आप देखें इनके हाथ में तार है। ये आगे वाले पोल से, वो जो आगे पोल है वहाँ से लेकर यहाँ तक एक और तार डालेंगे, फिर हमारी लाइट ऑन करेंगे। यहाँ पर ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ से कनेक्ट होगी ये और आगे तक कनेक्ट होगी। यानी कि अभी तक ये कनेक्ट नहीं हुई है, तो उसका मतलब 2-3 घंटे और लगने। काम भी तो आसान नहीं है भाई, मुश्किल काम होता है। गर्मी भी बहुत है, तो एक लाइन बिछा दी, एक लाइन इनको ही रहती है अभी। ये गैस नमाज़ पढ़ ली हमने। लाइट आई है लेकिन 4:30 बजे दोबारा चली जाएगी। लेकिन वो जो काम है अभी भी चल रहा है लाइट के ऊपर। तो सेंटर की लाइट नहीं है, मैं असल में सेंटर की लाइट की बात कर रहा था। तो थोड़ी देर में जाता हूँ मैं बाहर, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स आ जाएँ। व्यवस्थ आज जो है ना एक बहुत ही अफसोसनाक दिन है हमारे लिए, क्योंकि इसराइल ने जो है वो ईरान पर हमला कर लिया है। और जुमे के दिन वो सुबह सुबह हमला, इतना कोई ताबड़तोड़ हमला किया है कि सुप्रीम कुछ जो बड़े बड़े कमांडर्स हैं उनके ईरान के, उनको शहीद कर दिया गया है। और ऊपर से कुछ साइंटिस्ट जो साइंसदान हैं जो कि न्यूक्लियर प्लांट पे काम कर रहे थे उनको शहीद कर दिया गया है। कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाया गया है। सवाल ये उठता है, क्या ईरान की इंटेलिजेंस को ये मालूम नहीं होगा कि इस तरीके का हमला होने वाला है। अब इतना ख़तरनाक हमला होने वाला है और इनके तमाम जो क्रूशियल लोग थे वो अपनी अपनी जगहों पे सेफ नहीं थे क्या। इतना ख़तरनाक हमला हो गया, लोगों की शहादतें हो गई और फ़ौजी अड्डों पर हमला हो गया। तो मुझे यहाँ से याद आता है, मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरीज़ देखी है, उसकी पार्ट 1, कि मुसलमानों के पास ताकत तो है, हिम्मत भी है, जुर्रत भी है और लड़ने का जज्बा भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मालूमात और जो पीठ पे छुरा घोंपा जाता है मुसलमानों के, वहाँ से वो लोग डैमेज हो जाते हैं। मैंने देखा सलाहुद्दीन अय्यूबी के ड्रामा में तो हर चीज़ की मतलब कि तैयारियाँ होती हैं मुसलमानों की, लेकिन सिर्फ मुसद्दक़ा मालूमात ना होने की वजह से मुसलमान मुँह की खाते हैं। मुझे लगता है ईरान के साथ भी होगा, क्योंकि अमेरिकी अखबार ने कह दिया था कि अब इसराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। तो ईरान पर कहाँ हमला करेगा इसराइल? ज़ाहिर सी बात है, जौहरी जो न्यूक्लियर प्रॉब्लम चल रहा है उसी न्यूक्लियर साइट्स पर ही हमला करेगा ऑब्वियसली। और कहाँ करेगा? तो क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया ईरान ने अपने सारी जगहों को? चलो वो सॉफ्ट टारगेट था या फिर जो प्रोटेक्ट कर लिया, लेटिएट किया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन जो मेन शख्सियात थी उसको किस तरीके से उन्होंने निशान बना दिया। तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश है। फिर एक और बात आ रही है कि इसराइल इतना दूर से हमला करके दोबारा वापस कैसे जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इसराइल का कोई ऐसा मुल्क है जो इर्द गिर्द का वो साथ दे रहा है। तो बहरहाल ये बहुत अफसोसनाक खबर है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर साबित कदम रहे ईरान और अच्छे तरीके से उसने जवाब दिया तो इंशाअल्लाह ये जंग ईरान की फ़तह हो सकती है, क्योंकि ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग है हर लिहाज से। किससे? इसराइल से। एक चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मेरे बच्चों ने देखो आज क्या पहना है। सौदा अपना सूट दिखाओ। ये देखो सौदा ने भी बाबा की तरह सूट पहना है। और ये ओ टिंकुड़ी, इसने भी बाबा की तरह सूट पहना है। और सौदा तो अभी एक लड़का बनकर एक वीडियो भी बनाई इसने मेरे साथ। सौदा तो मेरा अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, देखूँ लाइट का काम कहाँ तक पहुँचा, तो फिर मैं सेंटर की भी सेटिंग बनाऊँ कि भाई क्या कर सकता हूँ मैं उसके बारे से। आया ऑफ करना है या फिर काम करना है, नहीं तो फिर उसके बाद जो है वो आज बजट भी है हमारा, पूरे साल की जो भी इनकम इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी वो इन पे डिपेंडेड है। तो उसके लिए भी दुआ करना कि भाई कुछ अच्छा हो जाए हमारे लिए। पाँव दिखाओ क्या हुआ मुझे, ऊपर करो। 16 नंबर का टैग, ये इसके सूट का ही टैग है। बता तो आप 16 नंबर के टैग के हो।
एक तो ये मैडम मेरी जान नहीं छोड़ती, लेटो ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। पता नहीं क्या मिलता है तुम्हें, तो सुकून भी नहीं है, हड्डियां चुभ रही होंगी तुम्हें। हाँ क्या मिलता है? रुस्तम। हटो। वजू। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और आज हो सकता है उसका लास्ट डे हो। और मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा ज़्यादा भारी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके के बॉलिंग अटैक है ऑस्ट्रेलिया का, तो मेरे हिसाब से अफ्रीका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो मैच बहुत अच्छा हो गया, लेकिन लाइट अभी आई है तो मैं देखता हूँ चला के कि कहाँ तक पहुँची कहानी। दोस्तों आज सौदा से पूछते हैं कि सौदा का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। सौदा आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? केरी मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन ये बहुत चूजी है सॉन्ग्स के हवाले से। इसको ये भी पता है कि कौन से सॉन्ग पे डांस होता है और कौन से सॉन्ग पे क्या होता है, लेट के देखा जाता है ना। अब बताओ, शेकी शेकी पसंद है ना आजकल तो आपको? हाँ हाँ, मैं तो तुमसे पूछूं। अच्छा, आपको कौन सा सॉन्ग ज्यादा पसंद है आजकल? मुझे पसंद है कहानियाँ, ते दिल जानिया तूने। इस बात पे मैं भी हैरान हूँ कि हानिया के दिल जाने या के नेरे नेरे, ये इसकी उम्र देखो और इसके गानों के शब्द। और कौन सा पसंद है? दोस्तों अभी असर कर कर मैं आ गया हूँ सेंटर। अभी यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स आएंगे जिनको मुझे कल के पेपर की तैयारी करवानी है, कुछ पूछना है उनको, फिर उसके बाद जो वापस घर चले जाएंगे। तो असली है कि लोड जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगा मेरा सेंटर का। जुलाई मेरा जो है वो छुट्टियों में ही गुजरेगा शायद। छोटे बच्चों में क्लास 10 स्टार्ट हो रही है, तो क्लास 10 है फर्स्ट ईयर की कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो जो है वो 9 जो है वो 10 में आ गए, 10 जो फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं वो कुछ अप्रोच कर रहे हैं आने के लिए। तो ये जुलाई से सिर्फ कॉमर्स वाले रिलेट कर सकते हैं कि बैलेंस शीट आते वक्त, बैलेंस शीट का बैलेंस आते वक्त कितना मज़ा आता है, कितनी खुशी होती है। परसों जो है मंडे को जो है वो फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का रिजल्ट कह रहा हूँ पेपर है, तो उसी की बच्चों को तैयारी करवा रहा था। और उसने जब बैलेंस शीट की तो उसका बैलेंस नॉर्मल आ गया और ये इक्वल आ गया, तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो अभी वही क्लास ले रहा था मैं भी, वो बच्चा जा चुका है, मैं अभी ब्रेक ले रहा हूँ नमाज का। फिर उसके बाद एक और स्टूडेंट आया था, क्योंकि आज लाइट नहीं थी तो बस 2 ही आ रहे हैं, तो उनको पढ़ा के फिर मैं घर जाऊँगा। अभी फ़िलहाल नमाज का ब्रेक ले रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ बर्फ़ लेने के लिए। घर में रेफ्रिजरेटर भी है और डीप फ्रीज़र भी है, लेकिन हम बर्फ़ नहीं जमा सकते, क्योंकि दोनों को चलाने के लिए जिस चीज़ की नीड होती है वो हमारे पास नहीं है, वो है लाइट। है भाई इस गर्मी में इस जगह रहना। ठंडा ठंडा शरबत विद आइस क्यूब्स, मज़ा आ गया। और गर्मी इतनी ज़्यादा है। अब मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो सन के इसके पिक्चर्स डालते थे, अब जो सन आपके साथ कर रहा है उसके बारे में क्या बोलोगे आप लोग? एक शार्प गर्मी होती है ना, वो अलग चीज़ होती है। ये हब्स है, शार्प गर्मी में जैसे गर्मी लगती है हब्स में तो सांस भी नहीं ली जाती, तो ये हब्स टाइप का सीन चल रहा है। अल्लाह रहम करे सब पे। यही अल्लाह है जो हमें गर्मी देता है, और यही वो ज़ात है जो कुछ दिनों में हमें बारिश देगी और कुछ टाइम बाद हमें जो है वो सर्दी देगी इंशाल्लाह ताला। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र, मेरे मालिक का शुक्र। मेरा ये बच्चा सो गया है, फिर रात को लाइट ने तंग किया था तो इस वजह से नहीं सो पाया था ठीक से, तो ये सो गया और ये एज यूजुअल गेम खेल रहा है। मैं देता हूँ, आप लोग कितना गेम खेलोगे यारों? अब मैं आप लोगों को इस बच्ची की, ये जो सामने बैठी ना, इस बच्ची की कुछ कारस्तानियाँ दिखाता हूँ। ये अपनी पप्पो को मैसेज कर रही है। पहले इसने कॉल लगाई, उसने कॉल नहीं उठाई, अब ये पप्पो को मैसेज कर रही है। सुनो जरा, सुनो क्या बोल रही है। चेहरे पे मुस्कुराहट देखो बस के। अभी भी नहीं उठाया ना, जाओ मनोरमाई करती। भाई एक दिन था, हम लोग दुआ कर रहे थे बोलना सीख ले, क्योंकि उसको बोलना नहीं आता था। ये टूट फूट के बोलती थी और तोतलाती थी और
आई थिंक 2 ढाई साल की हो गई थी, उसको बोलना नहीं आ रहा था। और आज माशाल्लाह अल्लाह नजरे बद से बचा इसको, वो कह रही है मनूस मारी। फुप्पो है वो आपकी, और ऊपर से हंस रही है देखो, और उसको कोई सिखाता नहीं है, खुद तेज है माशाल्लाह। तो दोस्तों आज का दिन होता है यहाँ पे खत्म। मैं थक चुका हूँ, लेट चुका हूँ, सौदा नींद से आहा जाग चुकी है। आज घर पे बना है बीफ पुलाव, तो पेट भर खाना खा के हम ड्रामा देखेंगे, और ड्रामा देख के आज फिल्म देखने का मूड है। कल सैटरडे है, बाबा की छुट्टी होगी, और कल एक कोशिश करूँगा मैं काम निपटाऊँ, और उसका लिंक है पिछले कुछ दिनों से। इतवार को पूरा इरादा है चाय खाना करने का, और सारे लड़कों को बनाने का, और चाय खाना को मैं कभी नहीं ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो बस आज के लिए इतना ही। दुआ कीजिएगा कि ये जो इसराइल है, ये जो सहूफ़ी हैं, ये जो इस्लाम के दुश्मन हैं, ये अपने अज़ाइम में कामयाब ना हो। हमें साबित कदम रहना है, हमें अपने रब पर भरोसा करना है। अल्लाह ताला ईरान को ऐसी गैबी ताकत दे कि वो इसराइल को निस्त नाबूद कर दे, और अल्लाह ताला हम में इतना जज्बा पैदा करे कि हम ईरान को बैक कर सकें। शिया सुन्नी सारा सिस्टम एक तरफ रखना चाहिए। इस वक्त हम मुसलमान हैं, और ये वो जंग है जो कि शायद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिसके बारे में प्रेडिक्शन की थी। कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह ताला आपका और हमारा सबका हामी नासिर। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।